अगर हम बात करें आईटी कंपनी में या कोई भी कंपनी में जहाँ पे फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या 2-3 स्किल्स हैं जो चाहिए ही होती हैं फ्रेशर में? टफ थिंग फॉर मी वाज 20 प्लस मतलब 21-22 होंगे एग्जैक्टली, एक भी बंदे को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया। क्या इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा पे ज़्यादा निर्भर करता है? फर्स्ट टाइम मैं कंप्यूटर सामने से देख रहा हूँ, कीबोर्ड टच कर रहा हूँ, वो सिचुएशन था मेरा। और उन्होंने मारा एंटर एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला एंटर बटन क्या होता है। 23 साल के 25 साल के बच्चे बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स कर रहे होंगे। हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, हुँ। यूट्यूब जेनरिक ये के लिए बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि एकदम बेकार है। लगभग 20 से ऊपर मैंने इंटरव्यू लिया एक सप्ताह के अंदर। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है, इतना यूथ अनएम्प्लॉयड है। कॉलेज से डिग्री तो मिल जाती है पर जॉब उसी को मिलती है जो सिस्टम के बाहर सूचना जानते हैं। और आज के हमारे गेस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं जो सालों से कह रहे हैं हमें कोडिंग नहीं आती, हमें जॉब कौन देगा। ही इज़ द फाउंडर ऑफ SHA Infotech, a TEDx speaker and a mentor. So welcome to Discover Your Jeet. Let's dive into this journey of a man who converted confusion into career path. Upendra Roy. Sir, welcome to our show Discover Your Jeet. आप नॉन कोडर्स के लिए या ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं या जॉब के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो हम डेफिनेटली जानेंगे कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। वो जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे बड़ा ऐसे अनबिलीवेबल सा लगा था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्कैम तो नहीं हो रहा है, कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है जो क्योंकि कई बार आप कई चीज़ें इतनी मुश्किल बना दी गई हैं समाज में, जब आप उसे बहुत आसानी से होते हुए देखते हैं, तो आपका ऐसा ही लगता है कि कुछ तो गोलमाल है। ट्रू, सो अग्री, मैं भी इससे अग्री करता हूँ हाँ, एंड मैं खुद ना विश्वास करूँ टू बी ऑनेस्ट, अगर हुँ, ये कोई मेरे से शेयर करे तो। हाँ। सो सो पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए। टू स्टार्ट विथ, एज अ स्टूडेंट मैं पीछे से फर्स्ट था। तो ओके, इसका मतलब क्या? हुँ, मतलब सिंपल है, 12 में 2 बार मैं पास किया हूँ। ओके। ग्रेजुएशन 2 बार पास मतलब पहली बार फेल हुए? फेल हुए, या तो अच्छा। फेल बोलना थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए 2 बार में पास किया। ओके, ग्रेजुएशन भी सेम 2 बार में पास किया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली एक कंप्यूटर का कोर्स किया था, ओके। उसमें भी मेरे को ये कंप्यूटर लैंग्वेज का कोर्स था कि कंप्यूटर बेसिक एक कंप्यूटर का कोर्स? डिप्लोमा कोर्स था। हुँ, वो लगभग 1 साल का प्रोग्राम हुआ करता था। मैंने उसको 1.5 साल में कंप्लीट किया। ओके, तो 1 सेमेस्टर बोलो, उसमें भी ओके। नहीं कर पाया टाइम पे। सो ये ऐसा हो रहा था कि यू आर एक्चुअली अ वीक स्टूडेंट, या जैसे मेरे केस में क्या था कि बहुत सारे टीचर जानते थे कि दिमाग तो है हुँ, हुँ। पर करता नहीं है, मतलब इसका विलिंगनेस नहीं है वो चीज़ करने में। ठीक है, क्योंकि कई कई ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें मुझे मज़ा आता था, हुँ, उनमें हुँ। मैं बहुत अच्छा स्कोर करता था। हुँ, हुँ। तो मेरा जो ग्राफ था कि या तो मैं टॉप कर रहा हूँ या तो हुँ। मैं बिल्कुल ही फेल से थोड़ा सा ऊपर मार्क्स ला रहा हूँ। तो आपका क्या था कि मेरा थोड़ा इसका उल्टा था। ओके, पढ़ता तो था, आता नहीं सिंसियर था। भी था, बट एग्ज़ाम के समय पता नहीं क्या हो जाता था, पास नहीं हुँ, कर पाता था। वो एग्ज़ाम में बैठते ही सब भूल गए। अब क्या था पता नहीं, टू बी ओके, ऑनेस्ट, बट फेल किया था इतना याद है मेरे को। ओके। पढ़ाई भी किया था ये भी याद है, बट क्या पढ़ा था ये याद नहीं है। क्या इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा पे ज़्यादा निर्भर करता है? अब ये देखो, मेरा बोलना ना ये ओपन सीक्रेट है हुँ, एंड मैं भी डेफ़िनेटली इससे बहुत हद तक एग्री करता हूँ। हर कुछ का कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ट्रू। तो इससे एग्री करता हूँ मैं कि हाँ, थोड़ा फ़ोकस ऑन नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हम करते हैं। वो बाद हुँ, में अगेन ओपन सीक्रेट है, हुँ, हम सबको फेस पता करना पड़ रहा है आज के समय में। ट्रू। या सो फिर कहाँ वहाँ से एक आईटी मेंटर हुँ, हुँ। ये जर्नी कैसे शुरू हुई? अगेन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हुँ, तो ऐज़ मैंने बताया कि काफ़ी पढ़ाई में कमज़ोर था, हुँ, बट एक ही मेरे में स्ट्रेंथ है, आज भी वही है, मैं हार्ड वर्कर हूँ। तुम अगर कोई एक काम को 2 घंटे में कर दो, मैं भले 10 घंटा लूँ, कर तो दूँगा मैं। ओके, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई? ओके, तो सबसे पहला मैं बताऊँगा जो डिप्लोमा मैंने कोर्स किया। तो फर्स्ट डे मेरे को याद है,
अराउंड 23-4 एक बैच में बंदे बंदियां थे। और मैंने बताया मेरा ग्रेजुएशन इन 12, उसमें जब शुरू हुई थी बात कि इंट्रोडक्शन दिया जाए अपना अपना, मैं सुन के लिटरली स्टार्टेड स्वेटिंग। क्या, एक बंदी अभी भी याद है मेरे को, गार्गी नाम है उसका, वो पीएचडी फ्रॉम वन ऑफ द रेपुटेड यूनिवर्सिटी वो कर रही थी उस समय। ओके। सामने कौन बैठा हुआ है मैंने बताया, रिपीट नहीं करूंगा। बंदे जितने थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, एक बंदा ये था। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा मतलब इनर सेंस क्या था अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट वाज वेरी बैड। ओके। अब नेक्स्ट हुआ कि ठीक है, क्लास शुरू हुआ, वो भी इंग्लिश में। अभी भी याद है, शायद ही मेरे को एक सेंटेंस पूरा मेरे पल्ले पड़ा हो, यहाँ तक भी ठीक था। उसी दिन लैब का सेशन दिया गया, सबको एक एक पेपर दे दिया गया, ये है एक्सरसाइज करनी है, मतलब जो भी लैब का है सोल्यूशन देना है। सब कंप्यूटर चालू करके अपना काम शुरू, मैं इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, सब मतलब फर्स्ट टाइम मैं कंप्यूटर सामने से देख रहा हूँ, कीबोर्ड टच कर रहा हूँ, वो सिचुएशन था मेरा। फिर बोला क्या करूं, फिर एक इंस्ट्रक्टर थे। तो ये जॉब के अंदर हो रहा था? नहीं, जॉब के अंदर, जस्ट मैं सीखने गया। फर्स्ट मेरा अच्छा, आईटी का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ। इंटर्न हाँ, इंटर्न। इंटर्न भी नहीं, जस्ट सीखने गया हूँ फर्स्ट, वो अच्छा, डिप्लोमा एक कोर्स। इंस्टीट्यूट हाँ डिप्लोमा हाँ, कोर्स। तो डिप्लोमा, तो उस हम्म, समय की बात है ये। फिर मैंने बोला सर मैं कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट नहीं कर पा रहे, ये ऑन करो, स्विच ऑन करो, ये पासवर्ड टाइप करो। मैंने टाइम लगा, 20-25 सेकंड लगा होगा, एक एक 4-5 ही कैरेक्टर थे, टाइप किया। सर टाइप कर दिया, हिंट हिट एंटर। मैं मुंह की तरफ देखा, सर वो क्या होता है? एंड ही वाज लिटरली फ्यूरियस, उनकी आंख और चश्मा वो दोनों अभी भी मेरे मतलब दिमाग में जहन है। में। और उन्होंने मारा एंटर, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला एंटर बटन क्या होता है। इमीडिएट 15 से 20 सेकंड में मैं डिसाइड किया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं पीजी में रहता था, वापस आया, एक मेरे सीनियर थे, उनसे शेयर किया कि ये सिचुएशन है, मैं कल घर जा रहा हूँ, कुछ बहाना मारूंगा कि हाँ मेरे से नहीं होगा। उस बंदे ने एक बात बोली, दैट आज मैं जो भी कर रहा हूं ड्यू टू दैट स्टेटमेंट ओनली। उसने बोला, उपेंद्र एक, तुमने मेरे को बोला तुमने फेल किया, यहां भी टफ लग रहा है तुमको, क्या होगा, एक बार और यहां भी फेल करोगे ना? बट वो सरकास्टिक वे में बोला कि तुम्हारा फेल करने का तो आदत है, तो मेरे को, और अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे जाकर वापस घर? सिंपल कॉमन ऐसे डिग्री तुम्हारे पास तो उसका है कोई वैल्यू नहीं है। दैट हिट मी वेरी हार्ड। मैं बोला बात तो ठीक ही बोल रहा है, क्या ज्यादा होगा, से ज्यादा फेल ही हो जाएंगे। फेल ही होंगे ना, तो वो तो सही में आदत है। बुरा लगा था अभी बोल रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल तो वही है। बट अल्टीमेटली होगा कुछ तो होगा मेरे पास। ट्रू। एंड मैंने वो भी मैंने बोला जैसे पास किया, 6 मंथ ज्यादा लगे, स्टार्ट किया जर्नी, काफी स्ट्रगल, 3-4 साल तो काफी स्ट्रगल हुआ। टर्निंग पॉइंट आया, इस पर्टिकुलर जो एसएचए की बात हम लोग कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट आया जब मैं यूएस गया। ठीक है, वो यूएस किस काम 2000 से गए थे? 2009, मतलब जॉब में आ गया मैं, आईटी इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट इन कोर आईटी में मैं गया बाहर। यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए मैं काम कर रहा था, और मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया गया, उसमें मैन पावर चाहिए थे, 5 बंदे चाहिए थे। एंड मेरे को सर्टेन टाइम, 10 दिन का टाइम दिया गया, इसमें 5 जेन्युइन रिसोर्स चाहिए फॉर द प्रोजेक्ट। मेरे को अभी भी याद है, डिफरेंट फ्लोर में प्रोजेक्ट वर्क के साथ मेरे को रिक्रूटमेंट का, मैं मीटिंग रूम ढूंढता था कहाँ पे मैं मतलब इंटरव्यू लूँ बच्चों का। लगभग 20 से ऊपर मैंने इंटरव्यू लिया एक सप्ताह के अंदर, मतलब 5 दिन के अंदर, यूएस में? यूएस में ही। हाँ, जस्ट टू अपने टीम के लिए चाहिए थे। और जीत, टफ थिंग फॉर मी वाज, मैं उस 20 प्लस, मतलब 21-22 होंगे एग्जैक्टली, एक भी बंदे को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया। इसके लिए मेरे को काफी गालियां भी सुननी पड़ी कि क्या कर रहे हो तुम, ले लो ना, प्रोजेक्ट रन करवाना है। और मैं बेसिक ही क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टफ, क्योंकि मेरे को पता बेसिक क्लियर है तो कर लेगा। और बच्चों का जो कट ऑफ था 80%, 75 टू 80% के बीच में, मतलब 75 प्लस का ये था, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चे को लिया जा रहा था, क्लाइंट का वो क्राइटेरिया था। एक भी बंदे को सिलेक्ट नहीं कर पाया। एंड देन मैं उसी समय रियलाइज किया, मैं अभी तक सोचता था कि मैं शायद अच्छा पढ़ने में नहीं हूं, इसलिए ये चीजें मेरे को पल्ले नहीं पड़ रही हैं। सेम सिचुएशन इन बच्चों के साथ भी हो रहा है। सब कुछ डिग्री, मतलब मार्क्स अगर काफी अच्छे हैं,
बट एक्चुअल काम, एक्चुअल स्किल जो कंपनी को चाहिए वो नहीं है। हम्म। एंड उसी समय मैं सोचा करता था, नहीं मेरे को कुछ तो करना है। और उसी दौरान जैक मा का एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा। सुना था, हम्म। पढ़ा था, कि अगर तुमको कुछ करना है, हम्म। डू समथिंग इट इम्पैक्ट्स योर सोसाइटी। ट्रू। एंड मैं बोला कि हाँ, दिस इज द थिंग। बच्चे को, दे आर हैविंग एवरीथिंग, हम्म। गाइडेंस नहीं है, उनको स्किल नहीं है। मैं वापस 2014 आया, 15 मेरे फादर गुजरे, 16 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर एसएचए इन्फोटेक, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं क्या, ग्रेजुएट्स को लेते हैं, ट्रेन करते हैं, प्लेस करते हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जब तक उनको प्लेसमेंट ना मिले। सो दिस इज द स्टोरी फॉर एसएचए इन्फोटेक। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थैंक यू। है। सो एसएचए में एग्जैक्टली हो क्या रहा है अभी? वो करते क्या हैं? जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी क्या है, यस। फील्ड में किन स्किल्स की ज़रूरत है, वो स्किल्स पे फोकस करते हैं। सो एग्जैक्टली कैसे इनरोल होता है, क्या चीज़ें होती हैं, बाद में सीखे, हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं बच्चों के साथ, वो भी सीखते हैं। बट उससे पहले एसएचए में ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है जो बाकी जगहों में नहीं है, या इंडिया के बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में नहीं हो रहा है? देखो, टू बी ऑनेस्ट आंसर अगर मैं दूंगा, बाहर क्या हो रहा उतना मेरे को आइडिया नहीं है। हम्म। मतलब क्योंकि सुनने में बहुत कुछ आता है, करते बहुत कुछ है, बट रियलिटी मेरे को नहीं पता है। ट्रू। बट एसएचए में क्या हो रहा है वो मेरे को पूरा पता है। एसएचए में हो क्या रहा है, हम फाइंड करते हैं जो जेन्युइन जो बच्चे हैं, दे वांटेड टू डू समथिंग, बट उनको जेन्युइन ब्लूप्रिंट नहीं मिल रहा, करे तो क्या करे। हम्म। तो करे तो क्या करे, दो ही चैलेंज मेनली फेस कर रहे हैं। लास्ट में पकड़ लो, मैंने जैसे बोला 2016, हम्म। 16 ऑनवर्ड्स, अभी तक मैं हजारों बच्चों से वन ऑन वन बात किया हूं। हम्म। सेमिनार वेबिनार छोड़ दो, कॉलेज, वो सब हजारों बच्चे, कॉमन दो ही प्रॉब्लम है, ओके। उनको पता नहीं कि क्या करना है, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं पता कि मेरे को ये चाहिए इन आईटी। हम्म। और दूसरा, उनमें स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है। अब स्पेशलाइज्ड स्किल होता का क्या है? मतलब क्या, हर हम्म। कोई का अपना डेफिनेशन होगा। हमारा क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल का मतलब हुआ, एक जो बंदा ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है 4 से 5 साल, वो जो जो काम करता है, वो सारा काम इन बच्चों को बताना ही नहीं, करने लायक बनाना, दैट इज द स्पेशलाइज्ड स्किल। और गाइडेंस और स्पेशलाइज्ड के लिए अगर दो रहे, कोई भी बंदा या बंदी हम्म। किसी भी कंपनी में काम कर सकता है। दैट आई हैव प्रूव्ड, एक नहीं, बाई चांस दो नहीं, हजारों बच्चे आज कर रहे हैं थ्रू सो दैट सिंपल 2 पॉइंट। ऐसा कोई रॉकेट साइंस हम करते नहीं। ओके, सो ये कॉलेजेस नहीं सिखा रहे हैं, ये जो देखो, स्किल्स आप अपने कोर्स में सिखा रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, बेसिक है, कॉलेज में कौन पढ़ाते हैं? टीचर्स, टीचर्स। प्रोफेसर्स। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड प्रोफेसर, क्योंकि हम लोगों ने भी उन्हीं से सीखा हुआ है। हम्म। तो जो रियल इंडस्ट्री में आज हो रहा है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट, मैं तुमसे पूछूं जीत, की रियल इंडस्ट्री में आज क्या हो रहा है उनको पता है, हाँ या ना? हम्म। टीचर्स को नहीं पता, प्रोफेसर क्योंकि वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वो किताब में जो लिखा हाँ, है तो वो अच्छे नेचुरली से मतलब ना ऐसा। आंसर है, हाँ। राइट? ट्रू। तो इसका आंसर तुमको नहीं, सबको पता है कि कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन प्रोफेसर्स जो इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं, वो चीज पढ़ा सकते हैं क्या? कभी ओके। नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कैसे, बच्चे को तो चाहिए, आजकल कंपनियां एमएनसीज क्या चाह रही हैं, बंदा आए, आज काम कर, ज्वाइन करे, कल से मेरे प्रोजेक्ट में आ जाए, प्रोडक्टिविटी दिखाए। पूरा मेरे को प्रॉब्लम है सॉल्व करे। हम्म। उनको नहीं कि मैं उनको ट्रेन करूं, बच्चों को ट्रेन करके और फिर जॉब दूं। उनके हम्म। पास उतना ना टाइम रिसोर्स है नहीं ना है। टाइम है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये हर कोई को पता है, ये ओपन सीक्रेट है ट्रू। कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन आवर ग्रेजुएट्स पासिंग आउट एंड जो इंडस्ट्री जो जिनको कंपनी। चाहिए, वो गैप है। और ट्रू। कौन क्या कर रहा है पता नहीं। हम्म। तो दैट चैलेंज का कुछ मे बी 0.001% what team SHA trying to solve.
आप जो अभी हर हमेशा न्यूज़ आता है हम्म, कि आप इस फील्ड के आसपास रहते हैं, अभी न्यूज़ आती है कि इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है, इतना यूथ हम्म। अनएम्प्लॉयड है। आपका क्या नज़रिया है अनएम्प्लॉयमेंट को देखने का, कि ये यूथ की प्रॉब्लम हो रही है या फिर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है या कंपनीज की प्रॉब्लम है? क्या आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रॉब्लम को? मेरा सिंपल एक ही नजरिया है, जिसका प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई ग्रेजुएट्स है हुँ, वो, और बैक्ड बाय देयर पेरेंट्स, हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली सफरर कौन है? बच्चे, एंड देयर देयर पेरेंट्स। फैमिलीज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। ये हुँ, ब्लेम गेम करके फायदा नहीं, गवर्नमेंट का दोष या यूनिवर्सिटीज या वो लोग तो अपना बेस्ट अपने नजर में कर रहे हैं, ट्रू। बट व्हाट इज द आउटकम? हुँ, एंड में रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट वही जो तुमने बताया। नंबर लाख बच्चा आता है, 20% प्लेस होता है, जो भी बाकी 80% के बारे में हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ट्रू। तो प्रॉब्लम या रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जन को ही मेनली लेनी पड़ेगी। हुँ, पहला, स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स। हुँ, चैलेंज इससे भी बड़ा है, दे आर रेडी टू, पेरेंट्स रेडी टू पे। बच्चे रेडी है मेहनत करने के लिए, पर गाइडेंस नहीं है। करे कहां, जाए कहां? ट्रू। दैट इज द बिगेस्ट। प्रॉब्लम। और ये सोल्यूशन क्या है? बहुत सारा हो सकता है। हम जैसे बंदे क्या कर रहे हैं? एज अ टीम मैसेज वही कर रहे हैं, उन बंदों को ले रहे हैं। मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले, दो पॉइंट है, क्या करना है बता रहे हैं, बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट, और उसमें स्पेशलिस्ट कैसे बनना है उसको बनाकर रिप्लेस कर रहे हैं। सिंपल सी बात ट्रू। बहुत देखने में बहुत ईज़ी और बिलीवेबल लग रहा है। है। देखो, इजी तो कुछ भी नहीं है, टू बी हुँ, ऑनेस्ट। एक छोटा बच्चा जब एबीसी सीखता है, वाज इट इजी? या हम ही जब सीखे थे इजी था क्या? नहीं। 6 से 8 महीना लग जाता है। बट जैसे थोड़े हम बड़े होते हैं ना जीत, पता नहीं एक्सटर्नल फैक्टर काफी हम लोगों को हावी कर देती है। क्या होता है सबसे बड़ा चैलेंज? मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम गुड फॉर नथिंग। हुँ, सेल्फ डाउट। रीजन, रीजन क्या है? इतना नाना सुनते हैं ना हम लोग, इतनी बेसिक चीजें को हम लोग नहीं, कुछ भी होता है खुद पे ना विश्वास करके जाते कहाँ पे? फ्रेंड के पास, जो खुद स्ट्रगल कर रहा है, और उनसे सजेशन लेते हैं। अब किसको ब्लेम करोगे? ट्रू। अपने आप को करना पड़ेगा। फ्रेंड के पास क्यों जाना है? अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हुँ। उपाय नहीं है। आपने बोला कि बच्चे सीखना चाह रहे हैं, हम्म, पर बच्चों को शायद सही गाइडेंस नहीं मिल रही। पर अभी कोई ना कोई 23 साल के 25 साल के बच्चे बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स कर रहे होंगे। हम्म, आप जब डेली बेसिस पे बात करते हैं इन बच्चों से जो हम्म, ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं, हम्म, या होकर अभी 2-3 साल हो गए हैं और जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम्म। तो क्या बड़ी मिस्टेक दिखती है आपको कि ये लोगों ने क्या मिस्टेक कर रहे हैं एक्चुअल में जो ग्रेजुएट्स हैं? इसमें अगर ऑनेस्टली पूछोगे, पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है वो है उनके सोचने का तरीका का। क्या सोचने का तरीका? मेरा फ्रेंड कर रहा वो, इसलिए मैं करूंगा। हुँ, एग्जाम्पल, सर मेरे को डेटा साइंस करना है, सर मेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है, सर मेरे को डेटा इंजीनियर बनना है, क्लाउड इंजीनियर बनना है, डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है। हुँ, जीत क्यों इन बनना है? 4-5 जो मैंने बताया ना, हर में जॉब है। बट मेरा जो बैकग्राउंड है उसके अनुसार से मेरे को क्या करना है, ये क्वेश्चन हम पूछते नहीं हैं पूछते ही नहीं है, और कॉपी करते हैं। और कॉपी करते। मेरा फ्रेंड कर रहा डेटा साइंस, मेरे को भी डेटा साइंस करना है, इंस्पाइट ऑफ मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूं या मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूं। ट्रू। अगर जेन्युइनली पूछो कि अच्छा डेटा साइंस में होता क्या है, पता है? जेन्युइनली एक लाइन का आंसर नहीं आता है। दे आर हुँ, नॉट अवेयर कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट में डिफरेंस क्या है। और ऐसा नहीं कि वो नहीं जान सकते हैं, एक बार थोड़ा रिसर्च तो करो। अपने लेवल पे तो लैक ऑफ थोड़ा। अवेयरनेस बोलो इसको, या जिसको ब्लेम करना है, ब्लेम तो खुद को करना पड़ेगा। हुँ, सिंपल, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने बोला थोड़ी देर पहले। तो चैलेंज वही है, सब कर रहे हैं वही हमको करना है। क्यों हुँ, करना है उसका पता नहीं है। व्हाई इज़ नॉट क्लियर। वाई
क्लियर करने का हमारा थॉट प्रोसेस ही नहीं है। अब इसका अगेन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो हम जैसे लोग बस उनको यही बोलते हैं कि दोस्त क्या बोल रहे हैं तुम साइड करो। हम्म हमारे यहाँ वन ऑफ द मेन जो 2 ही कंडीशन है बच्चों को मैं लेने से पहले चेक करता हूँ हम्म कि ठीक है, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है। हम्म पहला कि सही में मतलब खुद के ऊपर विश्वास है क्या? हम्म मोस्ट ऑफ देम को नहीं रहता है, अंदर से आवाज आती नहीं है। कंडीशन रहता है तुमको खुद के ऊपर 100% विश्वास करना ही पड़ेगा। और नंबर विश्वास ना 2, करने का रीजन क्या होता है? अब इसका जेनरिक आंसर दूं, बचपन से हम लोग कितना ना ना सुनते हैं बताओ तो। मम्मी ये करो ना, ना ये मत कर, पापा गिर ना, जाएगा। इतना ना। तो शायद वो वन ऑफ द रीजन है, मेरे को जो लगता है, क्योंकि मैं हम्म भी उसी माहौल से माहौल गुजरा से हूं। है। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को चेंज किया, तो बहुत कुछ नहीं कर पाया बट कुछ तो इम्पैक्ट कर रहा हूं। ट्रू। अगर तो सेम सेम यहाँ पे हम्म भी है, वही है, खुद हाँ, पे विश्वास बच्चों को नहीं है, खुद के ऊपर या नहीं है। सिखाया ही नहीं गया है। अब वो जो बोलो नहीं हम्म है, रीजन बहुत सारे, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके। ठीक है, तुमने पूछा क्या कारण है, कारण हाँ। है खुद पे विश्वास नहीं है, हम्म करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रू। सेकंड। दूसरा है जेन्युइन गाइडेंस नहीं है बच्चों के साथ पास, हम्म जेन्युइन गाइडेंस नहीं है बच्चों के पास बाय द प्रोफेशनल फ्रॉम द इंडस्ट्री। अगर ये जेनरिक में हर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ओके। हम लोग स्पेसिफिक आईटी की बात करेंगे, बट ये हर जगह एप्लीकेबल है। बेसिक थंब रूल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो 2 ही पर, पहला खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा मेंटर चाहिए जो हैंड होल्ड करे, कब तक, उस इंडस्ट्री में जब तक वो सेट ना हो जाए। तो आप अभी ये कर रहे हैं? डेफिनेटली उसी का नतीजा है कि इतने सारे, मैंने बोला 1000 हम्म सक्सेस स्टोरी आपके पास है। ज्यादा ही है, बट ऑन रिकॉर्ड 100 तो अभी दिखा सकता हूं। अब क्या, बीए बीकॉम ग्रेजुएट्स हम्म जो कि बिग एमएनसीज में, मैं नाम लिख सकता हूँ, टीसीएस का, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नाम बोलो, वहां पे काम कर रहे हैं, ट्रू। बीए बीकॉम। और ये भी सच है, बीटेक टॉपर सीएस के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं है। अगर रिसेंटली जस्ट 24 बीए पास एक बंदी, हम्म रिसेंटली अंडर थर्ड पार्टी, डेफिनेटली आईबीएम उसने ज्वाइन किया। अब आईबीएम देखो, थर्ड पार्टी हुई जो भी हो, इट्स नॉट इजी राइट, ट्रू। कुछ तो होगा। हम्म वो क्या है बिहाइंड द स्टोरी, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है 4-5 साल से, वो काम अगर तुम जान गए या कोई भी जान ले, जॉब रखा हुआ है, बट वो जानना होगा, स्पेशलाइज स्किल चाहिए। हम्म सेम अदर वे अराउंड, हमारे पास एक बच्ची आई, टॉपर इन वन ऑफ द रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, 24 पास आउट। सर आज तक मैंने जब से होश संभाला है, सेकंड नहीं आई हूं, हम्म और अभी सर 15-20 हजार का जॉब नहीं मिल रहा है। मम्मी पापा ने लोन ले रखा है, 12-13 लाख का लोन चालू हो गया, सर क्या करूं? मैंने डर से ये एग्जांपल नहीं दिया कि एक बंदी सेम 24 पास आउट, आर्ट्स ग्रेजुएट, आईबीएम में काम कर रही है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? 2 ही चीज, गाइडेंस आई, सी ग्राउंड गॉट रियलिटी। गाइडेंस, हम्म स्पेशलाइज को स्किल मिला, इसको नहीं मिला। हम्म। इस तरह का एक नहीं जीत। आपने अभी वो देखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने पोस्ट किया था जहाँ पे उसने अपने मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स दिखाए थे। एग्जैक्टली, जस्ट हाँ 2 दिन पहले की बात है। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। सो उसमें वो दिखा रही थी कि मैंने इतनी अचीवमेंट्स है मेरी, हम्म। फिर भी स्टिल शी इज स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब। रूट कॉज क्या है, उसी के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं। ये एक नहीं, इस लैक ऑफ तरह के स्किल्स। लाखों बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। हम्म तो फिर से वही रिपीट करूंगा, विश्वास तो खुद के ऊपर करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली। दिखाने से क्या होगा फायदा, ट्रू। और कितनों का होगा? हम्म तो वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक प्रिंसिपल। ओके। सो इन बेसिक प्रिंसिपल्स की एक बार बात करते हैं हम्म कि कंपनीज एक्चुअल में फ्रेशर्स में क्या देखते हैं। 2-3 चीज़ें, आई नो आपके कोर्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी हम्म इससे रिलेटेड, हम्म
बट अगर हम 2-3 चीज़ें जानना चाहें कि एक कंपनी एक फ्रेशर में क्या देखती है, अगर वो जो शायद एजुकेशनल बेसिस पे तो आप सिखा ही रहे हैं बहुत सारे चीज़ें जो हुँ, हुँ, सिस्टम में हैं, हुँ, बट एक स्टूडेंट को अभी से डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हुँ, मैं चाहता हूँ एक वैल्यू ऐड हो हमारी ऑडियंस की लाइफ में। हुँ, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो समझे कि ये चीज़ें एज़ अ फ्रेशर, चाहे वो हैबिट वाइज़ हो सकते हैं, चाहे वो बाकी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमारी कंपनी में जब भी हम किसी को हायर करते हैं तो हम हुँ, एक चीज़ ज़रूर मेंशन करते हैं कि टीम वर्क कितना किया है। हुँ, अब हुँ, तक कोई प्रोजेक्ट किया है क्या टीम हुँ, वर्क हुँ, के साथ? क्योंकि अगर आप टीम कोलैबोरेशन नहीं कर पाते और इंडिविजुअली चलते हो, तो डेफ़िनिटली आप हमारे साथ तो काम नहीं कर पाओगे। हुँ, हुँ, तो सिमिलरली अगर हम बात करें आईटी कंपनी में या कोई भी कंपनी में जहाँ पे फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, हुँ, हुँ। तो क्या 2-3 स्किल्स हैं जो चाहिए ही होती हैं एक फ्रेशर में? देखो, 2-3 चीज़ कॉमन स्किल मैं अगेन उस पे बात ही नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा हुँ, केवल एक चीज़ जो उनको चाहिए। हुँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एकदम मस्ट है, हुँ, बट दैट इज़ नॉट द 100% ट्रू। अब बोलोगे क्या बात बोल रहे हो उपेंद्र, उल्टा बोल रहे हो। तो कहने का मतलब है, जानते हो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड, बट साथ में मेन स्किल होना चाहिए जिसके बारे में अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है, वो आप काम कर सकते हो, हाँ या ना? हुँ, आंसर होना चाहिए हाँ, फिर जाकर ही वो इंग्लिश काम आएगी। ट्रू, सेम अदर वे अराउंड। इंग्लिश आपको बहुत कम पता है, मतलब किसी तरह अपना इंट्रोडक्शन तक किसी तरह कर ले रहे हो, हुँ, और अगर वो काम जो इंडस्ट्री में हो रहा है, वो काम आपको पता है, तो आपको जॉब मिलना है 100%। ट्रू, अब क्या बोलोगे, इंग्लिश सही में उतना इट्स नॉट अ शो स्टॉपर, ट्रू, बट स्किल जो काम हो रहा है वो शो स्टॉपर नहीं, पता है आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा एक ही इसका आंसर है जेन्युइन। हुँ, एग्जाम्पल देकर मैं एक नहीं दर्जन एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसका, हुँ, कि जो आप कर रहे हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जेनरिक मैं बोल रहा हूँ, अगेन बेस्ड ऑन माई लास्ट 6-7 ईयर्स का, 5 साल तो डेडिकेटेड फुल टाइम बोल लो, मैं हुँ, जॉब छोड़ने के बाद में पूरा कॉमन चैलेंज वही है कि हमको उस काम को करने लायक बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। हुँ, प्रैक्टिकल हमको करना ही पड़ेगा। ट्रू, सब जेनरिक जो प्रोजेक्ट, वो ठीक है, बट इसको अगर एग्जांपल दूं, हुँ, नॉर्मल क्या कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी, सब कर रहे हैं हम, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं। बट मैंने एक अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ में मैंने एक सीखा था, वो काफी इंपैक्टफुल, वही मैं इंप्लीमेंट करता हूँ बच्चों में, कि हमको कोई एक स्किल, चीज पकड़ना पड़ेगा, हुँ, स्किल। हाँ, वो हमारे समय था, एक स्किल, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी चाहिए, एक में पूरा डीप जाना पड़ेगा, मतलब उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। वो टी स्ट्रक्चर हम लोग बोलते थे। हुँ, अब वो टी ना होकर अब हो गया है क्या, पाई। छोटा छोटा डोमेन तो बहुत सारा हमको चाहिए, हुँ, बट दो चीजों में, मतलब पाई स्ट्रक्चर, दो में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। मीन्स यू हैव टू गो डीप एंड डीप एंड डीप। ये 3 डीप का मतलब क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसमें हमको अच्छा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और उस प्रोजेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। ट्रू, ये अगर कोई भी बच्चा करता है, तो जॉब मिलने का चांस 99% है। उपेंद्र 100% क्यों नहीं? अब 1% में लक आ जाता है, 1% में इंडिया पाकिस्तान वॉर आ जाता है, 1% में बहुत सारे पॉलिटिकल ये आ जाते हैं, 1% में हमारा रिसेशन आ जाता है। अब बट बहुत सारी चीज़ें आ 99%, सकते हैं। यस। हुँ, सो फैक्टर है, वी हैव टू बी रियली गुड एट लीस्ट 2 थिंग टू स्टार्ट विथ 1। अभी हमारे पास एक भी नहीं है। कभी सर हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, हुँ, यूट्यूब जेनरिक ये के लिए बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि एकदम बेकार है, बट यूट्यूब में बहुत सारा कचरा भी पड़ा हुआ है। इन्फॉर्मेशन ऐसे क्लटर है, अब एक जगह उसमें से पे नहीं है। कौन-सा मेरे लिए कौन-सा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, वो सर्च करने में तो महीनों निकल जाएँगे। हुँ, उतना पेशेंस है क्या हमारे पास? हम डीप कैसे जाएँगे? और डीप जा भी रहे हैं, वो सही जा रहे हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई तो चाहिए ना। ट्रू, तो शॉर्टेस्ट वे है, मेंटर खोजो जो उस इंडस्ट्री में, जिस लाइन में जाना है, जिस लाइन में भी जाना है, हुँ,
उसको पकड़ो, शॉर्ट सक्सेस मिलना ही है, बट वही है। ओके। कोई भी इंसान अगर एसएचए में आ रहा है, हम्म। आप कितने महीने का कोर्स कराते हैं? देखो, कोर्स नहीं, हम लोग इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑल, ठीक ट्रेनिंग, है। ओके। तो 7 मंथ, 7 अगर मंथ, नॉर्मल, 7 हाँ, महीने, हाँ। कंडीशन अप्लाइड है, मैंने बोला वही 2 कंडीशन है, हुँ, विश्वास वाली बात है। वहीं पे बच्चे सेल्फ मतलब डाउट है बहुत ज़्यादा। डाउट भरा पड़ा है। मेरा 80% टाइम जाता है जस्ट उनका सेल्फ डाउट को क्लियर करने में, 80%, अंटिल दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड। हुँ, सीखते हैं, सर सही में होगा, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यही होता है क्या? नहीं, वही होता है, विश्वास नहीं होगा, वही होता है। ऑफर लेटर मिल गया, सर सही में काम कर पाऊंगा क्या? और 2 महीने करते हैं, सर मेरे बॉस को कुछ पता ही नहीं है, सीधा चेंज। एक नहीं, इसका ऑन रिकॉर्ड में तुमको दर्जनों बच्चों का दिखा दूंगा, सेम रिपीट होता है। मतलब ऑफर लेटर मिल गया, सर काम कर पाऊंगा क्या? हुँ, निकाल तो नहीं देंगे ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जो सीख रहे हैं वो सही में वही काम होता है। अब जाने के बाद पता रियलिटी आती चलता है, है। पता चलता है। हुँ, तो 7 महीने तो मिनिमम है। 7 मंथ से हुँ, स्टार्ट है, देन 1 साल है, 14 मंथ है, 1.5 साल है, ऐसे। बट 7 to 14 मंथ इज द स्टैंडर्ड टाइम। ओके। तो कोई बंदा अगर आता है, ये 2 कंडीशन क्लिक करता है, हमारा खुद पे विश्वास, हम पे विश्वास, डेफिनेट टाइम तो देना ही पड़ेगा। हुँ, उपेंद्र, कितना टाइम देना पड़ सकता है? 2 से 3 घंटा मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। दिन का। हाँ जी, दिन का। अभी मेरा दोस्त आईटी में काम कर हम्म, रहा है, तो उसको जब वो 1 साल की जॉब उसकी कंप्लीट होती है तो 10% इंक्रीमेंट, हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा 20% दे दिया। हम्म, तो 5 लाख का 20% आप, हम्म, तो अगर उस हिसाब से 5 साल में जाएँगे तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। हम्म, तो क्या या तो आपकी कंपनी में फिर एडवांस कोर्सेज़ भी हैं जो बाद में वो बच्चा जॉब करते-करते जॉइन करता है ताकि उसको और जल्दी प्रमोशन मिले या कंपनी स्विच करे और वहाँ से, क्योंकि कंपनी स्विच के बिना हम्म। 5 लाख से 20 लाख हाँ, 5 साल वो में पहुँचा टफ, नहीं जाएगा। हाँ और वो अगर वो टफ हर होता साल है। स्विच करेगा तो उसका बैकग्राउंड खराब होता है, क्योंकि एज़ अ कंपनी मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं लूँगा जो 3 साल में 3 कंपनी चेंज कर हम्म, चुका है। तो कैसे 5 लाख से 20 लाख पहुँचेंगे? देखो, यहाँ पे 2 चीजें हैं। हुँ, पहला, कि कंपनी क्या सोचेंगी, ये करेंगी, सुनने में अच्छा लगता है, बट लोग कर रहे हैं, कंपनियां भी दे रही हैं, उनको ले रही हैं, क्योंकि कंपनी को चाहिए अपना प्रोजेक्ट रन करवाना है। हुँ, उनको जेन्युइन स्किल्ड रिसोर्स चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। ट्रू। कोई कंपनी प्रोजेक्ट तो नहीं छोड़ेगी। हुँ, 5 का 10 देती हैं। दिसंबर मंथ में रिक्रूटमेंट नहीं होता है। हुँ, इस दिसंबर में एक बंदा जो कि नॉन आईटी, मतलब बीपीओ सेक्टर में था, उसको 4 ऑफर लेटर मिला। कितने का? 12, 13, 14, 15 लाख का। 4 ऑफर लेटर कैसे मिला? ड्यू टू द हुँ। स्किल ओनली। तो कमिंग बैक टू एग्जैक्ट क्वेश्चन, कि ये क्या मतलब 20% इंक्रीमेंट होता है, तो क्या करने से हमको, मिल के 5 साल में कैसे 5 से कैसे 20 5 पहुँचे? गुना, मतलब जितना भी नंबर। हुँ, तो 4 गुना। अल्टीमेटली मैंने जो पाई स्ट्रक्चर बताया ना, हुँ। हाँ, तो बस उसी का कमाल नहीं, है। क्या फिर वो बाद में कोई एडवांस डेफिनेटली पाई, कोर्सेज़ मतलब हैं क्या जो बोला मैंने, कि मैंने बोला कि एक में आप सुपर स्किल्ड हो गए हो, हुँ, दूसरे एक में भी पिलर होना टी पड़े? मैंने बताया था। हुँ, नॉर्मल बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, हुँ, थोड़ा अच्छा ये वाला रहता है डीप में। हुँ, जो नहीं, जिनको ले ऑफ किया जाता है, मोस्टली जो होते हैं उनका उतना डीप नहीं रहता है, थोड़ी थोड़ी जानते हैं। हुँ, ले ऑफ जॉब मिलना मुश्किल होता है, बट ये टी वाला बोला, वो बंदा को ले ऑफ हुआ, जॉब मिलेगी, मिल जाती है, ट्रू। ठीक है, क्योंकि हुँ, कंपनी बंद हो गई, क्या करेगा बंदा। हुँ, पाई स्ट्रक्चर मैंने बताया, 2 टेक्नोलॉजी में मास्टरी कर लो, नेचुरली वैल्यू जो हुँ। 2x 3x, तो ये जितना डीप रहेगा ना, जितना ये पिलर डालोगे ना, उतनी वैल्यू बढ़ेगी। एक और सबसे बड़ा वायरस हम्म, अभी फैल रहा है कि हम्म, एआई जॉब ले लेगा। हम्म, पहले वो बहुत ज़्यादा था और हम्म, अभी अ, एक्चुअल में एआई में ग्रोथ हो रही है। बहुत हम्म, एआई एजेंट्स आपने देखा होगा, वो अभी आ गए हैं। हम्म, एआई उल्टा चल रहा है। हम्म, पहले बोला जाता था कि एआई वो काम करेगा जो रिपिटेटिव काम है, हम्म, जैसे वॉचमैन की जॉब या फिर डेटा एंट्री या हम्म, कुछ ऐसा। पर अब एआई जो है वो क्रिएटिव जॉब्स सबसे पहले ले रहा है। हम्म, सो आप एआई को कैसे देखते हैं? और जो बच्चे अभी, ऐसा है कि इसको सीख के क्या फ़ायदा अभी हम्म, एआई करे, क्योंकि अभी एआई एजेंट से और गूगल ने भी और चैट जीपीटी ने भी हर अपना जगह। कोडिंग वर्जन उसमें इनबिल्ट कर दिया है कि हम्म, अब नाउ यू डोंट हैव टू लर्न कोडिंग। हम्म। आप उसमें अपना आइडिया टाइप करके वो कोड मिल जाएगा। सो हाउ यू लुक दीज, अभी जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, आप इनको किस तरीके से देखते हो? देखो, जितने भी
आईटी या आईटी वर्ल्ड के जो महारथी हैं हम्म। वो सब बोल रहे हैं कि एआई तहलका मचाने वाला है, तो ये तो सच तो है ही। ट्रू। बट इसका एडवांटेज है वो भी बोल रहे हैं वो लोग, हम्म। वो हम लोग सुन नहीं रहे हैं। केवल बोल रहे हैं क्या कि एआई आ रहा, हमारा जॉब चला जाएगा। तो ये पूरा सच तो नहीं है। ट्रू। थ्रू एआई अगर हम लोग अडॉप्ट करें, ईच एंड एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हमारे जैसे बंदे हैं, हम्म। चाहे तुम्हारे जैसे बंदे, हमको एआई को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ट्रू। एग्जाम्पल, मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो चीजें बताता हूँ। हम्म। कोई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले, अगर आज से 1 साल पहले मेरे को दिया जाए क्लाउड का इंफ्रा डेवलपमेंट या कोई भी, हम्म। तो मेरे को 3 से 4 दिन का टाइम लगता था उसका कोड या सेटअप या ये करने में। वो सेम सेम मैं उस लेवल का, मे बी उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का काम या जो भी उसका प्रोसेस सेटअप करना, मैं 2 से 3 घंटा में कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी ए। या जो भी एआई टूल। हम्म। तो मेरा काम तो कितना फास्ट हुआ ना। तो मैं, क्या एआई ने से मेरा नुकसान हुआ ना फायदा हुआ? फायदा हुआ। फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? अगर मैं ना सीखूं तो तो पूरा नुकसान हुआ। क्योंकि बाकी लोग बहुत बेटर काम कर पा रहे हैं, पर आप नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली आप वही पुराने जमाने के तो टाइप से। नेचुरली तो फिर जॉब जाएगी मेरी ना, या मैं हम्म। तो पीछे रह जाऊंगा ना। हम्म। जॉब जा, जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ। अमेजन में एक बंदा काम करता है, हम्म। जर्मन ट्रांसलेटर, ओके। 20 लाख से ऊपर का पैकेज है। हम्म। ठीक है, उसको बोला गया है कि 6 महीने टाइम मिल रहा है, इधर अपने आप को अपस्किल कर लो या फिर निकल हमारे, लो। और नहीं तो निकालेंगे नहीं। जो रोल कुछ है उस लेवल का काफी, कहाँ 20 से 22 का पैकेज है, तुमको 4 से 5 लाख का पैकेज दिया जाएगा ड्यू टू एआई। ट्रू। इम्पैक्ट तो हो रहा है। तो बंदा दो ही उपाय है, इधर यहाँ आ जाए, नहीं तो अपने आप को अपस्किल कर ले। हम्म। और तो अपस्केल हो नहीं रहे। अपस्किल वो बंदा कर रहा है। पहले हम जैसे लोग कुछ भी सिखाते थे बच्चों को, अभी रिसेंटली हमने जस्ट वेरी रिसेंटली जो पर्टिकुलर टॉपिक्स करवाने या इसका प्रैक्टिकल करवाने में मे बी पकड़ लो 2 वीक लगता था, हम्म। वो बच्चे विद द हेल्प ऑफ एआई हार्डली 3 से 4 दिन में कर पा रहे हैं। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। तो हमको बेसिकली नुकसान इन द सेंस, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, हमको चेंज नहीं होना है। तो फिर डूबोगे। तो रही बात, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला कि जो काम रिपीटेशन। हम्म। तो देखो, कैसे पता चले कि कौन सा ज्यादा इंपैक्टेड होने वाला है, कौन सा ऐसा काम है? हम्म। तो रिपीटेशन में भी लिमिटेशंस या एक क्वांटिटी होती, कितना रिपीट हो रहा है। हम्म। जिसमें जितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो काम उतना जल्दी रिप्लेस होने वाला है एआई से। ऑटोमेशन से। एग्जाम्पल, मे बी बीपीओ सेक्टर बीपीओ। बैडली इंपैक्टेड। वो तो डेफिनेटली। एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट, हम्म। यूएस रिक्रूटमेंट, काफी सारे बच्चे आते हैं सर, 70-80 हजार कमाते थे, अभी 20-30 नहीं मिल रहा। इंपैक्ट शुरू हो चुका है। अभी इधर तो डरें, छोड़कर संन्यास ले, नहीं तो अपने आप को अपस्किल करें। अभी तो गूगल ने भी निकाल दिया है, कल परसों ही लॉन्च हुआ कि अब आप गूगल मीट पे जब बात करेंगे तो दे हैव द एआई वर्जन, जिससे लाइव ट्रांसलेशन, मतलब आप चाइनीज में बोल रहे हैं गूगल मीट पे, जब हम बात कर रहे हैं मैं इंग्लिश में बोल रहा यस, हूँ, तो मुझे आपकी चाइनीज इंग्लिश में ही सुनाई देगी। तो वही लाइव बोला ना, वो ट्रांसलेशन। जर्मन का ये पूरा गया जॉब, बोल दिया ना। जितने भी तो वो लाइव वो होता था ना कि ट्रांसलेशंस की जितनी भी जॉब होती थी, सारी वो थी। राइटिंग में तो चैट जीपीटी कर देता है, अब हम्म। लिसनिंग में भी वो तो कंप्लीट हो अब जाएगा। अब अपने आप को तो करना पड़ेगा ना। तो ट्रू। मोस्ट, अब कैसे जेनरिक एक बंदा कैसे सोचे कि मेरा जॉब सेफ है या नहीं है? अपग्रेड करता है। आईटी की बात करें तो कैसे, कितना दिन तक? अब हर कुछ अचानक कल तो खत्म नहीं हो जाएगा, हम्म। ठीक है, बट अगर 50% भी जाता है तो बहुत इंपैक्ट होने वाला है। उस 50% में हम भी पढ़ सकते हैं, राइट? कोई भी जिस ये में। तो थंब रूल है, जितना जिस टेक्नोलॉजी में अगर हम हैं, जितना ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है, वो इतना इंपैक्टेड जल्दी होने वाला है थ्रू एआई। ये थंब रूल है। ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उपेंद्र, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, कौन सी ऐसी जॉब है जो लेस इम्पैक्ट? तो सब होना है, देखो ये ओपन सीक्रेट है। ट्रू। हाँ, तो कौन सा जो लेस इम्पैक्टेड है? तो जो भी काम में जितना ज्यादा
डेली बेसिस से जितना मच मोर फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, दैट इज लेस इंपैक्टेड बाई एआई। ट्रू। एग्जाम्पल, अगर जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी का, तो क्लाउड क्या है, इट्स अ रेंटेड सर्वर। हम्म। इतनी ह्यूज रिक्वायरमेंट हो रही है ना, तो उसका वॉल्यूम में हर तरह से इतना चेंज हो रहा है, नई नई सर्विसेज आ रही है, नई नई, मतलब इतना चेंज होता जा रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी लेस इंपैक्टेड ट्रू। बाय एआई। व्हाट्स योर फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएट देख रहे हैं, कि क्या अगर वो एसएचए ज्वाइन करते हैं फिर भी, अगर नहीं करते हैं फिर भी, एज अ जेनरिक एडवाइस, आप डेली ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं जो इस टाइप की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और एक्चुअल में ये उनकी लाइफ को, फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है, और जब एक घर में एक फैमिली लाखों रुपए उनके कोर्सेज में लगा देती है और जॉब के नाम पर 15,000 20,000 की नौकरी लगती है, तो वो एक घर के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैमरा कैमरा इज ऑल योर्स। जस्ट तीन एडवाइस है, बेसिक प्रिंसिपल फॉर एनी वेयर वी आर फोकसिंग ऑन आईटी। हम्म। पहला है, हम खुद के ऊपर विश्वास करें, हम्म। 100%। हम्म। नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के ऊपर ज्यादा करें, बंद करें। हम्म। शॉर्ट ऑफ सक्सेस, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मेंटोर चाहिए फ्रॉम इंडस्ट्री। हम्म। कंडीशन क्या है, एक बच्चा का जो करियर उसने चेंज किया हो, लाइक यू, पकड़ो उसको, हम्म। वो हैंड होल्ड करेगा जब तक जॉब नहीं लगती है। तीसरा, 2 से 3 घंटा टाइम, बस ये तीन, डेली का अपग्रेड बस ये करने के लिए देना तीन पड़ेगा। तीन चीज करो, जो चाहिए मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम खुद पे विश्वास नहीं करते। दिस इज हम्म। माई ओनली एक्सपीरियंस इन लास्ट, जो भी 6-7 साल मैं रहे। कर रहा हूं वही है। जो हम्म। जिन बच्चों ने ये किया, वो आज अच्छे पोजीशन पे हैं, इंस्पाइट ऑफ करियर गैप, इंस्पाइट ऑफ अंग्रेजी नहीं आती है, इंस्पाइट ऑफ बीटेक डिग्री नहीं है, जो बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या बात है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेरे लिए तो अब भी ये अनबिलीवेबल कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं तो और डीपली कभी मैं जाना चाहूँगा, आपके स्टूडेंट से मिलना जानना कुछ नहीं चाहूँगा। है, ओपन पब्लिक में नहीं, पड़ा नहीं, हुआ है। जानना चाहूँगा मतलब आपके ऑफ़िस आना चाहूँगा, आपके स्टूडेंट से मिलना चाहूँगा कि मुझे जानना है, और आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि, और अगर ये सच में हो रहा है, मैं आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अगर ये सच में हो रहा है तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनकी लाइफ़ को, उनके माँ-बाप की लाइफ़ को, क्योंकि कई लोग लोन पे हैं या अपनी ज़मीन गिरवी रखी है। इन ऐसे करके लोन से वो लोग अपने पढ़ाई का, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीटेक के दोस्त हैं, वो अभी तक लोन चुका रहे हैं, 2-2 3-3 साल उनकी जॉब को हो चुके हैं। तो अगर ये सच में इम्पैक्ट कर रहा है तो डेफ़िनेटली मैं आपके स्टूडेंट से भी मिलना चाहूँगा, और उनसे उनको भी उनका एक पॉडकास्ट हम कर सकते हैं या उनके रिव्यूज़ ले सकते हैं अबाउट यू, तो वो मैं डेफ़िनेटली नहीं, करूँगा। तो इसके लिए एक ही एडवाइस है, कोई भी हुँ। जिसको थोड़ा भी शक हो रहा है, गूगल में एसएच इन्फोटेक मारो, हुँ। उपेंद्र रॉय मारो, थोड़ा रिसर्च करो, आधा घंटा, जो हुँ। मैंने बोला सारा प्रूफ मिल जाएगा, ये पब्लिक फोरम में है। हाँ, ये सारी डिटेल्स इनके सोशल मीडिया की वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। यस, दिस इज़ अवेयरनेस वीडियो। पता चलना चाहिए कि हर एक इंसान एक इनिशिएटिव लेके चल रहा है, और इस इनिशिएटिव के साथ डेफ़िनेटली आप अपने गोल जो आपका है 10 मिलियन स्टूडेंट्स को आपको जॉब के लायक बनाना है या जॉब के लिए तैयार करना है। सो डेफ़िनेटली वो गोल आप जल्दी पूरा करें। थैंक यू जीत फॉर जस्ट हैविंग मी इन दिस कॉल, थैंक यू। होप सो कि इस पॉडकास्ट ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी, और डिस्कवर योर जीत। सो आपने भी अपनी जीत को डिस्कवर करने के लिए एक स्टेप और फॉरवर्ड गए होंगे। लाइक बटन ज़रूर दबाइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लाने के लिए और इंटरेस्टिंग गेस्ट लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि उसको दबाने से नेक्स्ट पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।